नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो रेलवे है ना, रेलवे ऑल एग्जाम में रेशियो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। जिनमें से कि मैं एक बार रिवीजन करना चाहूँगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 में 1 से लेकर के 50 नंबर तक मैंने कंप्लीट किया। टाइप 1 से 4 कंप्लीट पूरा और 1 से लेकर के टाइप 5 में 50 नंबर तक मैंने कंप्लीट किया। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट कर लिया। जितना भी चैप्टर उसमें था सभी चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसे भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो कहाँ से देख लीजिएगा साथियों? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता A का भाग B के भाग से 2 गुना है, जिसका भाग कहता C के भाग से 3 गुना है। तो कहता 1800 रुपये उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं, तो B का भाग बताइए। बिल्कुल चिंता करना नहीं, सबसे पहले ABC है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC है। अब यहाँ पे काउंट करना है। क्या बोला? A का जो भाग है B के भाग से 2 गुना, B से ये 2 गुना है A, क्लियर? अभी B तो पता नहीं है, कैसे 2 गुना कीजिएगा, है ना। कहता कि जिसका भाग C के भाग से 3 गुना है, कहता C के भाग से 3 गुना B है। अब बताइए A निर्भर कर रहा है B पे, B निर्भर कर रहा है C पे। तो ऐसा करते हैं ना, C को ही मान लेते हैं, तो टोटल झंझटे खत्म। C का भाग मान लेते हैं 1, तो इसका 3 गुना B, तो 3 हो जाएगा। इसका 2 गुना A, तो 3 गुना 2 की जगह 6 हो जाएगा। ये हो गया फटाक से 6, 3, 1, क्लियर है। कहता है कि 1800 उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं। टोटल बोला 1800 दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? कहता है कि 1800 उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं। तो B का भाग कितना होगा? B का भाग हमें पूछा गया भाई कितना होगा, ये हमें बता देना, क्लियर है। तो टोटल यहाँ पे 6, 3, 9, 1, 10 टोटल का, तो टोटल से पूछा B, तो 3 से मल्टीपल कर देना है। बाकी बात तो कुछ नहीं करना, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 54 पर 1 0, तो इस प्रकार से 540। यहाँ B हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप जो कि बना सकते हैं, जैसे पहले बनाते हो ऐसे बनाना। और ये देख लीजिए 2016 में पूछा गया है ना। आगे कहता सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील जो है कि 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल जो है 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है। तो कहता है कि 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, हमें रेशियो प्रकट करना है सुनील के बीच और गोपाल के बीच, क्लियर है। तो ऐसे कीजिए ना, 4 0 इसका डिलीट कर दीजिए, 4 0 इसका डिलीट कर दीजिए, बचा 2 और ये 3। मंथली देखिएगा, सुनील है 9 और ये गोपाल आपका 12 से गुना, क्लियर। अब 3 से कटा लीजिएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 6 से कटा दीजिए 2 बार 12, यानी 1:2 आ गया। इस प्रकार से रेशियो में कहता 60,000 रुपये कुल लाभ होता है। यहाँ देखिए कुल 2 1 3, कुल लाभ का तुलना कुल से जो पूछे उससे गुना। सुनील का हिस्सा, सुनील पूछा गया तो आपको 1 से मल्टीपल करना, क्लियर है। 3 से कटाया 2 बार, यानी कि आपका हो गया 20,000। तो 20,000 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से डी, यहाँ से ए, क्लियर है। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ आपका जो दिया गया 60,000 रुपये कुल लाभ है, कुल लाभ 60,000, तो ये यहाँ पे जो आपका अनुपात में बदला ये भी लाभे में बदलता है, ध्यान में रखना। अगर हानि दिया रहता है, नुकसान दिया रहता है, तो ये भी रेशियो आता है नुकसान का, क्लियर है। तो जो यहाँ दिया रहता है वही आपका यहाँ पे रेशियो आता है। चलिए आगे कहता है कि रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार है। रूपल कहता है कि 15,000 रुपये 4 महीने के लिए तथा सानू जो है कि 10,000 रुपये 3 महीने के लिए निवेश करता है। तो कहता है टोटल जो है कि 90,000 के कुल लाभ में से रूपल हिस्सेदार। फिर से वैसा हुई है, तो आपके पास एक रूपल है, एक आपका सानू है। तो पहले से 3 0 इसका उड़ा दीजिए, 3 0 इसका उड़ा दीजिए, है ना। बचा रूपल आपका बचा 15 जो कि 4 महीने के लिए, तो 4 से गुना कर दीजिए। और ये बचा 10, ये है 3 महीने के लिए, 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब कटाइए, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से कटाइए 3, 2 से कटाइए 2 9 4, 2 1 2, यानी कि ये भी आ गया 2:1 आ गया। यहाँ टोटल कहता है कि 90,000 रुपये का लाभ हुआ।
टोटल यहाँ दिखे लाभ कितना हुआ 3 का, टोटल का तुला टोटल से पूछा रूपल, रूपल आपका 2 से मल्टीपल, 3 से 3 3 9, 3 दूना 6, 6 पर 4 0 यानी कि आपका हो गया 60,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो गया, यहाँ से 4। इस तरीके से जो आप सवाल को सिंपल वे में हल कर सकते हैं। आगे, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और बिस्कुट है और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो जब भी समान की बात आ जाए, कहीं पे भी कोई चीज़ समान बंटवारा की बात आ जाए, तो आपको बेहिचक जो क्या करना है, जो यहाँ 34 36 60 दिया गया, बल्कि आपका अगर दूसरा प्रश्न है तो दूसरा चीज़ दिया रहेगा। तो जब भी समान चीज़ का बंटवारा की बात करेगा तो आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है। तो HCF निकालेगा तो HCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन ले को कटा दो। तो यहाँ पे मैं 12 कॉमन लेता हूँ, 12, तो 12 में 24 2 बार में, 12 में 36 3 बार में, 12 में 60 5 बार में। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन 12 आया है सभी में, बाकी बात 2 3 5 में तो कुछ कटेगा नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, पूरी तरह से बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ से 3। अगला कहता है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, केक बांट रहा है 5 दोस्तों के बीच। कहता है दोस्तों को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, 5 दोस्त हैं, पहला दोस्त 1/8, दूसरा दोस्त 1/16, तीसरा दोस्त 5/12, चौथा दोस्त 1/12। पूछा 5वां का हिस्सा, बिल्कुल देखिए जब भी 5वां के साथ 10वां के साथ 6ठा के साथ कोई भी बताना हो तो उस क्रम में आपको क्या करना है, हर का एलसीएम ले लेना है। तो 8 16 12, 12 का एलसीएम होगा 8 है और 16 कहाँ से आ गया भाई, 6 है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए भाई हट जाओ, 1/8 फिर 1/6 है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये 1 नहीं है ना, ध्यान में। तो 8 6 और 12 का एलसीएम होगा, एलसीएम 12 का होगा 24, यानी टोटल एलसीएम होगा 24, ध्यान में रखना 24। अब देखिए हर में है 24, आप ऐसे भी ऑप्शन देख सकते हैं 24 किस में है, देखिए बी में है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाए 24 वाला। अब चेक करते हैं, 24 आया, 24 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, प्रत्येक पद में 24 आया, 24 से गुना कीजिएगा, सिंपल वे में बदल जाएगा, इधर भी 24 इधर भी 24, इसको भी 24 से कटा। 8 या 24 यानी होगा 3, ये 6 चौक 24, ये हो गया 4, 12 दूना 24 होगा, 5 दूना 10, ये 12 दूना 24, ये 2। चारों का हिस्सा सिंपल वे में देखिए 3 4 3 7 10 7 17 और 9 17 2 19, टोटल है 24। 24 में से 19 चारों ने मिल के ले लिया तो बचा 5, तो कितना में 5 बचा, 24 में 5, तो 24 नीचे। तो देखिए 5/24 आ गया ना, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से जब भी बोले 5वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा, 7वां हिस्सा पता लगाना है, तो जो हर में दिया रहे भिन्न में उसका एलसीएम ले लेना है, और जो भी एलसीएम निकलेगा सभी में आपको गुना कर देना है। उसके बाद देखना है कि टोटल कितना हुआ, अगर शेष पूछा है तो जो बचेगा उसको ऊपर, टोटल नीचे। आप आंसर बता दीजिएगा। आगे देखिए 56 नंबर, कहता श्री ए रुपया जो कि 28,000 रुपया है, श्री जो कि ए जो है 28,000 रुपये का निवेश का व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी कहता बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं, तब उसके कहता अगले 2 महीने बाद श्री सी भी शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का रेशियो दिया गया ये, तो कहता बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि। इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का हालांकि बताएं। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है बी और सी। चलिए मैं पहले बी का जो कि निवेश निकालते हैं, पहले मैं बी ज्ञात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना बी यहाँ पे घोल घेरे। अब ए लिया, ए है और बी, ए और बी का रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ए दिया गया 28,000 निवेश किया। बी इसी व्यापार में कहता है कि 5 माह बाद शामिल हुआ, कितना रुपया लगा कर शामिल हुआ है पता नहीं, तो मान लेते बी 100 रुपया लगा कर शामिल हुआ, 5 माह बाद हुआ, इसका मतलब 7 माह तक रहा, और ए क्या होगा 12 माह तक रहा। क्लियर है, ध्यान में रखना, ये दोनों के बीच रेशियो प्रकट हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कहता है इतना करने के बाद जो कि 4:2 3 इस प्रकार से लाभ हुआ, तो ए बी यहाँ पे लिए, तो ए बी 4:2 आ गया,
तो मैं बोल सकता हूँ 4:2। ये हल कीजिएगा तो लाभ आएगा और लाभ का रेशियो ये दिया गया है, तो दोनों लाभ है इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। पहले बी निकालना इसलिए ए बी लिखा, अब सी निकालेंगे फिर ए सी यूज करेंगे। अब नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो ये पता चला कि नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे तो 7 गुना 4 28 होगा, और 28 से ये वाला 28 कट जाएगा, बचेगा 2 गुना 12 24 पर बचा 3 0। तो 24 पर 3 0 आपका राइट आंसर बी का हो गया। एक्स का वैल्यू 24 पर 3 0, तो बी दिखे 24 पर 3 0 किधर दिखेगा, ए में है, और सी पक्का यही आएगा। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते बी। अगर आपको सी भी चाहिए तो सी भी ऐसे आते हैं, तो ए बी पता चल गया ना। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और सी में कम करते हैं, ऐसा ही काम। मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, इस प्रकार सब सी में चले, टोटली मिटाता हूँ। अब सी में कम करता हूँ, क्लियर, ध्यान देना। ए का क्या है 28,000 है, 12 माह चलेगा। और सी के बाद क्या जाए, कहता कि 5 माह बाद शामिल होते हैं, उसके अगले 2 माह बाद जो है कि सी भी शामिल हो जाता है। 2 माह बाद हुआ, 5 माह ही, फिर 2 माह 20, यानी 7 माह बाद सी शामिल हुआ। सी का धन पता नहीं तो सी का धन मान लेते एक्स। 7 माह बाद हुआ तो 5 माह 7 कम करेगा, क्योंकि 12 माह में तो हिसाब खड़ा करना, तो 5 माह करेगा बराबर ये रेशियो। इतना करने के बाद लाभ होगा, तो यहाँ पे ए और सी का लाभ 4:3 में दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 4:3। अब फिर से नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो 5 चौक होगा 20 है ना, 5 चौक 20, या तो पहले 20 और ये पहले कटाइए, 4 से कटाता है जो 3 बार में, 5 से कटाता है इसको 2 बार में, क्लियर है। अब बचा सिर्फ एक्स बराबर, सबको गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुना 28 कीजिए, बाकी 2 0 पीछों में लगा दीजिए। 18 8 44 से हाथ बचा 14, 18 दूना 36, 36 14 40 10 50, यानी हो गया 50 और 400, यानी कि आ गया ना 50,400, ये वाला आ गया ना बी। तो इस प्रकार से आप जगह अलग अलग वैरायटी में दिया रहे, 3 को दिया रहे तो अलग अलग वैरायटी में निकाल लेना, 2 को दिया रहता तो के साथ निकल जाता है ना। देखिए यहाँ पे 57 कहता है एक्स वाई और जेड जो कि 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायें 6 महीने के लिए, वाई 40 गायें 8 महीने के लिए, जेड 30 गायें पूरे साल के लिए चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है। चलिए एक्स है, वाई है, जेड है, टोटल 415 रुपया लगा है खर्च। तो एक्स क्या करता है ना 25 गाय चराया 6 महीना के लिए, वाई क्या करता है ना 40 गाय 8 महीने के लिए, जेड क्या करता है ना 30 गाय पूरे महीना यानी कि 1 साल 12। अब रेशियो प्रकट कर लीजिए। तो 5 से लग रहा है सब कट है, 5 25, 5 8 40, 5 6 30। अब कट रहा है 2 से 3, 2 से 4, 2 से 3। अब कुछ नहीं कट रहा है, ये 3 है ये नहीं कट, तब गुना कीजिए, 3 5 15, 8 चौक 32 और 12 तिया 36। इस प्रकार से टोटल का था 415, टोटल बोला 415। यहाँ पे टोटल देखिए 15 32 और 36 को ऐड कीजिएगा, 15 32 और 36 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 83। टोटल का तुलना, टोटल से पूछा वाई का हिस्सा, तो वाई आपका 32, तो 32 से मल्टीपल कर दिया। तो ये 3 5 15 यानी कि 5 बार में कर जाएगा, 32 गुना 5 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 60 160, तो 160 रुपये है ना। तो वाई का हिस्सा कितना होगा 160 रुपये। चलिए अगला 58 नंबर देखिए और इसको समझिए। कहता 117 गेंद ए बी सी के बीच इस प्रकार से रेशियो दिया गया है। कहता सी की तुलना में ए को कितने गेंद प्राप्त होती है। अब देखिए ए बी सी का रेशियो दिया टोटल 117, यहाँ टोटल 4 2 6 7 13। टोटल का तुलना, टोटल सी की तुलना में ए को कितनी गेंद मिली। अब सी और ए के बीच डिफरेंस करा है, तो ए 2 है सी 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, 5 से मल्टीप्लाई, 13 17 से 9 5 45, तो कितना होगा 45 से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 58 का। क्लियर है। चलिए अगला 59 नंबर कहता है नलिनी तन्वी और राशि ने एक केक को साझा किया। नलिनी ने इसका 1/12वां भाग खाया, तन्वी ने 1/3वां भाग खाया तथा बाकी भाग राशि ने खाया। राशि को केक का कितना हिस्सा मिला। फिर से वही वाला प्रश्न एक और जो बताया था हिस्सा वाला, तो क्या करना था, तो नलिनी है तो एन से डिनोट किया, ये है 1/12 भाग खाया केक का, और फिर तन्वी है तो 1/3 खाया केक का,
अब बाकी जो बच गया शेष है ना, कहता कि वह भाग इतना भाग खाया तथा बाकी भाग राशि खाया, आर से डिनोट कर। अब कितना राशि खाया पता नहीं, तो वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 12 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आएगा 12। अब साधारण भिन्न में बदलना है तो प्रत्येक पद में 12 से मल्टीपल, इधर भी 12 इधर भी 12। अब देखिए 12 12 गया 1, 3 से गया 4 बार में तो 4, यानी 2 तन्वी और आपका टी से क्या था ना, तन्वी सॉरी नलिनी और तन्वी दोनों मिला के 5, तो बचा कितना 7, बचा कितना 7। तो पूछा कि बाकी भाग राशि ने खाया, तो राशि को केक का कितना हिस्सा मिला, तो 12 में से 7 मिल गया, तो 12 नीचे में रहेगा, 7/12। तो ऑप्शन नंबर 1। अब एलसीएम भी लेकर के 12 आया था, हर में देख सकते हैं 12 यही आया, और बाकी बात 12 किसी में नहीं, तो यही वाला आप मान लेते हैं। तो एलसीएम से भी कुछ प्रश्न ऐसा होता है ना जो कि डायरेक्ट अटैक हो जाता है, बन जाता है ना। चलिए देखिए 60 नंबर कहता है कि एक्स और वाई ने क्रम से इतना रुपये निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया है। वे लगभग 50% के बराबर हिस्सेदारी रखने के लिए और वर्ष के अंत में शेष राशि को उनके अनुपातिक निवेश के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। तो कहता जाने में सहमत हुए। यदि एक्स की वाई की तुलना में इतना रुपये कम मिलते हैं तो एक्स का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये प्रश्न जो है ना, तो ये त्रुटि हुआ, इस प्रश्न में कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, बुक का सॉल्यूशन में भी दिया गया है। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए 10 प्रश्न मेरा जो डेली का था टारगेट वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर लें। तो चलिए जाते जाते एक बात मैं और बताता हूँ, आर एस अग्रवाल बुक भी मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, या प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।